Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सर जी प्रणाम। बहुत गरीब हूँ, पिताजी नहीं है। मेरी बहन मुझे पढ़ा रही है। मेरे खातिर बहन ने शादी भी नहीं की और प्राइवेट नौकरी कर रही है। घर का खर्चा अकेले वही चलाती है। पिताजी भी मजदूरी करते थे जो अब है नहीं। ये मार्मिक कहानी लिखी है यूपी बोर्ड के एक परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में, और अपनी इस दर्द भरी दास्तां को आंसर शीट में लिखने के पीछे परीक्षार्थी का उद्देश्य यह है कि गुरुजी उस पर तरस खाकर उसकी कॉपी में प्रश्नों के उचित उत्तर ना लिखे होने पर भी उसे पास कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और अब कॉपी चेकिंग चल रही है, और इस दौरान सामने आ रही हैं परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की दर्द भरी कहानियाँ। मैंने अभी आपको पहले जो कहानी सुनाई, ये भी एक परीक्षार्थी की कहानी थी जो कि वाकई मार्मिक है। अब पता नहीं ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ। ऐसी एक और कहानी है हम आपको सुनाते हैं जो कि एक लड़की ने अपनी आंसर शीट में लिखी है, और ये कहानी उसने इंग्लिश में लिखी है। बच्ची ने लिखा है, सर प्लीज़ पास मी, आई एम वेरी पुअर गर्ल। सर प्लीज़ प्लीज़, यानी कि परीक्षार्थी लिखती है कि सर प्लीज़ मुझे पास कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ। इसके आगे वो लिखती है कि वी आर अलोन, फादर एंड मदर इज़ नॉट अलाइव आफ्टर कोरोना। यानी कि आगे लड़की अपने नाम का जिक्र करते हुए बताती है कि वो अपने भाई के साथ अकेले रहती है और उसके माता पिता कोरोना के बाद इस दुनिया में नहीं रहे। सचमुच ये उस बच्ची की बहुत ही पीड़ादायी व्यथा है और हम उसके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इस कहानी या अपनी सच्ची व्यथा को आंसर शीट में लिख देने से उस बच्चे को पास कर दिया जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो ऐसा क्यों? और अगर जवाब ना है तो फिर इस कहानी को लिखने का क्या फ़ायदा? क्योंकि हर साल जब यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग होती है तो ऐसी कहानियाँ सामने आती ही हैं। कभी कोई बच्चा लिखता है कि सर प्लीज़ पास कर देना वरना शादी नहीं होगी, या फिर बच्चे अपने घर में किसी को बीमार या हार्ट का पेशेंट बताकर गुरुजी की सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि अपनी आंसर कॉपी में 500, 200 और 100 के नोट भी रख देते हैं। जी हाँ, नोट, यानी कि मास्टर साहब को घूस, कि गुरुजी पैसे ले लो बस पास कर दो। देखिए, जानते सब हैं कि ये सब होता है, पर साफ साफ बोलता कोई नहीं। और कई बार ऐसी घटनाएं बहुत छोटी समझ ली जाती हैं और हंसी में टाल दी जाती हैं, पर वास्तव में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप जरा सोचिए कि एक छात्र जो शायद अपना करियर बनाने में पहली सीढ़ी चढ़ने के तौर पर हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दे रहा है, और तभी उसके मन में ये ख्याल आ जाता है कि वो अपनी कॉपी में परीक्षा के लिए घूस रख देगा और वो पास हो जाएगा। मतलब कि जब वो अपनी पहली और सबसे अहम परीक्षा में ही रिश्वत को सफलता का माध्यम समझ लेगा, तो आगे जाकर अगर वो अधिकारी या देश व प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा तो भी घूसखोरी को ही सबसे आसान, सुगम और सफलता का शॉर्टकट समझ लेगा। ये विचार करने का विषय है। अब ये भी पता नहीं कि कॉपी में नोट बच्चों के माता पिता रखवाते हैं या वे खुद से रख देते हैं, क्योंकि जब तक एक बच्चे को कोई कुछ बताएगा नहीं या उसे एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक वो खुद से ऐसा कृत्य कर दे, ये शायद मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। और मान लीजिए अगर बच्चा अपने माता पिता से छिपा कर बिन बताए ऐसा कर भी रहा है, तो फिर तो ये और भी गंभीर बात है, क्योंकि तब तो बच्चा सफलता पाने के लिए चोरी, और वो भी अपने घर में चोरी पर उतर आया है। और जो लोग नोट रखते हैं उन बच्चों या उनके माता पिता से भी हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पैसे रख देने से कॉपी चेक करने वाला मास्टर आपको या आपके बच्चे को पास ही कर देगा?
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे भी रख ले और पास भी ना करे। पता नहीं आपने किन कठिन परिस्थितियों में वो अपने खून पसीने की कमाई को कॉपी के पन्नों के बीच में रखा हो जो व्यर्थ हो जाए। और बड़ी बात तो ये है कि आप अपने खून पसीने की कमाई का प्रयोग एक अनैतिक कार्य के लिए कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आप या आपके बच्चे बेईमानी से इस प्रारंभिक परीक्षा में पास भी हो जाएं, तो आगे जाकर वे भी उन बेरोजगारों की लाइन में खड़े हो जाएंगे जिनके पास डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं, जिसके कारण वे जिंदगी की उस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे जहां उनकी मार्मिक कहानियों की कोई वैल्यू नहीं है, जहां कोई पैसा नहीं चलता और अगर चलता भी है तो वे इतना दे नहीं सकते। तो हम उन बच्चों से और उनके माता पिता से ये अपील करते हैं कि आप पढ़ें, कम अंक लाएं कोई बात नहीं, फेल हो जाएं तो फिर मेहनत करें, तब सफलता हासिल करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी की पहली और सबसे अहम परीक्षा को कम से कम ईमानदारी से और अपने दम पर पास करें, ना कि बेईमानी या किसी से रहम की भीख मांगकर। और एक आखिरी अपील हम उन परीक्षकों और यूपी बोर्ड से भी करना चाहेंगे कि जिन बच्चों की कॉपी से पैसे निकल रहे हैं उन्हें चिन्हित करें, जो आवश्यक हो वो कार्रवाई करें, उन बच्चों और उनके माता पिता की काउंसलिंग करें जिसमें एक एग्जाम्पल सेट हो। और अगले वर्ष की परीक्षा में कोई परीक्षार्थी कॉपी में नोट ना रखे, अपनी मार्मिक कहानी ना लिखे, बल्कि मेहनत कर सफलता हासिल करें और तब अपने संघर्ष की कहानी हर किसी को सुनाकर अन्य छात्रों को भी प्रेरित करें, क्योंकि ये छात्र ही इस देश का भविष्य है जो ईमानदारी से और अपनी मेहनत से इसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।